गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे we will discuss about some assist reproductive techniques in which first of all we discuss about IVF technique or in vitro fertilization. In vitro fertilization, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि इन सारी टेक्निक्स का यूज हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का हम यूज करते हैं। तो एक सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी एक्चुअली में इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू कंसीव or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility। यानी कि ऐसे कपल्स they are unable to produce children, they can adopt these assisted reproductive techniques to born their child। ओके तो ये इनफर्टिलिटी के काज क्या है, क्या ऐसे कारण हैं कि जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है? इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है फिजिकल काज, कंजेंशियल और जेनेटिक काज, सम डिजीजेस, सम ड्रग्स और इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को याद कर लेंगे। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन है इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। Various methods are now available to help such couples. Here we see the flow chart of some assisted reproductive techniques, in which first is IVF, in vitro fertilization, and other is ET, embryo transfer technique. Next GIFT, गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। नेक्स्ट जिफ्ट, ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। नेक्स्ट है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूट्राइन transfer technique। These are the techniques which are used to assist infertile couples to have children, in which we first of all discuss IVF technique. This is a very popular method which is adopted by the couple. So here we see the steps of in vitro fertilization or IVF। IVF का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आउटसाइड द बॉडी। मीन्स कि इसको हम लेबोरेटरी में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को कलेक्ट करके पेट्री प्लेट में हम उसको फ्यूज कराते हैं। ओके तो IVF टेक्निक में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो लेबोरेटरी में या आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज सच टेक्निक? दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द दोज कपल्स हुज ovary and testis are healthy and produces gametes, but in female the process of conceive the zygote do not happens, due to which we use this technique
मीन्स कि स्पर्मेटोजोआ का भी फॉर्मेशन हो रहा है, ओवम का भी फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन जो है वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि जाइगोट जो है वो यूट्रस में अटैच नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो है हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इस टेक्निक में आप देखिए सबसे पहले क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। Here this is the ovary and this ovary contains the ovum. So first of all we isolate the ovum in a conical flask. Yes, you isolate the ovum into the conical flask. Here this is the ovum and these are the thread like the structures. These are the spermatozoons and here spermatozoons fertilize the ovum and the zygote is formed. Zygote after cleavage forms 4 to 8 blastomeres and now these blastomeres are implanted into the uterus and where the further development takes place. Okay, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इसमें कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी. हियर यू सी द फ्लो चार्ट ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. हियर मेल पार्टनर and this is a female partner. We collect spermatozoons from the male partner and the ovum from the female, and outside the body in the laboratory we fertilize the spermatozoons and the ovum. Now zygote is formed. अगर इस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं तब हम इस टेक्निक को बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक. ओके, यानी कि आईवीएफ जो है उसका एक पार्ट जिफ्ट कहलाता है. जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र मीन्स जब हम जाइगोट को ही कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में. अगर हम जाइगोट को थोड़ी देर और लैब के अंदर रखते हैं और इसमें हम इनक्यूबेटर मशीन में बॉडी टेम्परेचर पे इसको इनक्यूबेट कर देते हैं और फिर उसके बाद में इसमें जाइगोट का क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है. जाइगोट में जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल इस टाइप से सेल्स का फॉर्मेशन होता है और अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स यानी कि 8 सेल जब बन जाते हैं तब हम इसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं. और जब इसको हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तब इस टेक्निक को हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र टेक्निक. तो दिस इज़ द process of in vitro fertilization which consists of ZIFT gift and IUT intrauterine transfer technique. I hope you understand this process, and by this technique first baby was produced, that was Louis Brown. Louis Brown child was produced or born by in vitro fertilization. Okay, and now we will discuss about GIFT, GIFT. Here you see another technique, GIFT, GIFT, gamete intrafallopian transfer technique. अच्छा, इस टेक्निक को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक. इसमें हम क्या करते हैं? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक जो होता है ये उन कपल्स के लिए होता है जिनका ओवरी या इस टेस्टिस जो है वो स्पर्मेटोजोन्स का सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं कर पाता है. ठीक है, तो जो जिफ्ट टेक्निक होती है, इन जिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक्स, फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, यानी कि वो ओवम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, आर प्रोड्यूस्ड विद ओवम फ्रॉम ए डोनर. ठीक है,
अच्छा, आईवीएफ में क्या हो रहा था कि दोनों ही कपल्स जो है वो गैमीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि उनका ओवरी जो था वो हेल्दी था और यूट्रस भी हेल्दी था और फर्टिलाइजेशन हम आउटसाइड बॉडी के कर रहे थे। लेकिन जिफ्ट में क्या होता है कि ओवरी जो है वो नॉन फंक्शनल है, मींस ओवरी जो है ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से हम जीआईएफटी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डोनर फीमेल लेंगे, एक फीमेल को सेलेक्ट करेंगे जो अपने ओवा को डोनेट कर सके, उससे ओवा को कलेक्ट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मीन्स कि ऐसी फीमेल जो ओवा का प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन उसका यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे जो है हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टेक्निक है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र टेक्निक। ठीक है। जिफ्ट इसमें क्या होता है, जैसे कि क्या नाम आईवीएफ में आपने देखा था ना, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते थे, डेट इज ए जिफ्ट टेक्निक। फिर है आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर टेक्निक, इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ ICSI is a intracytoplasmic sperm injection. Sperms is directly injected into the cytoplasm of the ovum. तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द methods of Aristet technology. Okay, I hope you understand. Thank you. Have a nice day.